विद्यालयों को प्रभावित कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, चिकित्सा, हमारे जो मूलभूत ढांचे हैं। और मैं आपको फिर बताऊं सर, यही वह पार्टी है, मैं नाउम्मीद नहीं होता हूं, और बाबा ही शायद, माननीय मुख्यमंत्री जी ही शायद वह व्यक्ति हैं, अगर इनिशिएटिव इन्होंने ले लिया, और शायद यही सही समय भी है। बहुत विरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा का, बहुत विरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने निजीकरण का, और लगातार किया है। हमें केवल ऐसा काम नहीं किया है कि निजीकरण के बढ़ावा में पीछे रहे हो। 7 वर्ष में कोई ऐसा काम मनोज जी नहीं किया है जो निजीकरण में एक स्टैंप लगाई हो कि यहाँ रोक दो। हर विभाग में निजीकरण बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल मनोज राय जी, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं इस बात को, उधर रोकिए प्लीज। सर मैं 7 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कोई ऐसा खास उपलब्धि नहीं है भाई। पहले बीजेपी आज भी झारखंड में संविदा का विरोध कर रही है, झारखंड में कर रही है ना, का विरोध कर रही है, सदन से कल कर रही है ना, हो गई, और सबसे ज्यादा राज्यों में संविदा पर वहां बोल नहीं रही है। क्या कहोगे? तो जहां सरकार है वहां क्यों नहीं कर रही है? मनोज जी, आप शिक्षक हैं, बेहतरीन शिक्षक हैं, और बेहतरीन आपका विश्लेषण रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सलाह दूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सबसे बड़ा वोट गिरता है, संविदा पर सबसे बड़ा वोट गिरता है। इनका विरोध करके वोट मिलता है, तो वोट लेने की एक तकनीक है। और ये किसान क्या करेगा? उन्नत बीज लाएगा, उन्नत खाद लाएगा, और नेता क्या करेगा? वोट लाने के उन्नत तरीके क्या होंगे, नई फैसिलिटीज, बिल्कुल बिल्कुल, इन सब पर सहमत होती है। इसीलिए तो क्या हम इसके लिए पत्र पर, मैं विनय सिंह जी की बात से बड़ा सहमत रहता हूं कि जो आप लिख रहे हो घोषणा पत्र पर, इसे 100 रुपया के स्टैंप पर क्यों नहीं लिखते, जिसे लेके आप एक सादा कागज पर छाप के ले आते हो, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे। भैया 10% कर दीजिए, देश बच जाएगा। 5% करवा लो माननीय मिश्रा जी, 5 करा लो, 5 ही बहुत है, 5 भी नहीं है। दल कर दे तो मुझे यहाँ भीड़ लगाने की कतई जरूरत नहीं है। आज लाखों करोड़ों बच्चे ओवरएज हो चुके, कोई रोजगार की कोई भर्ती कोई किसी में कोई नहीं है। सर मेरी बात बीच में रुक गई थी, तो वो दिशाहीन हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य महिमा मंडन नहीं था, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इनके विचार 2017 के पहले ऐसे थे, तो क्या आज हम कुछ ऐसा करके इनको 2017 के पहले वाले विचार पर लाने के लिए बाध्य कर सकते हैं क्या? मेरे कहने का तात्पर्य कि मेरे धरना नहीं कर सकते मनोज राय जी, नहीं कर सकते। लोग जिद्दी किस्म के हैं, और जिद्दी किस्म के लोगों का इलाज यही है कि उन्हें रास्ता बाहर दिखाया जाए। आप उम्मीद छोड़ दीजिए इनसे, इसका तो कोई जवाब उम्मीद छोड़ दीजिए सर। लेकिन चौधरी साहब, जब सत्ताएं जाती होती हैं, बिदकती होती हैं, तो सब कुछ करते हैं, फिर ये भी बांटते हैं, वो भी बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। ये मैं मनोज राय जी की बात से सहमत हूँ। अनिरुद्ध मिश्रा है, विनय जी मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, अनिरुद्ध मिश्रा है जो 4th क्लास के कर्मचारी है, क्योंकि मैंने इन्हें आउट कर दिया, ये बनियान पहने ही चले आए। पूरा देश देख रहा है, तो आप कम से कम वस्त्रों में तो आइए। बिल्कुल सही बात है कि वेल मैनर्ड तरीके से चैनल पे होना चाहिए। अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे? थोड़ा सा जल्दी समय ले लीजिए, आप बहुत देर से सिर्फ इसीलिए नहीं जुड़ पाए प्रोग्राम में कि देश देख रहा होता है, तो पता नहीं कौन देखे क्या देखे, तो वो आपकी भी गरिमा, मेरी भी गरिमा। धन्यवाद सर। सभी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं सभी को नमस्कार। और जो हमारे नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उसमें कस्तूरबा के चपरासी चौकीदार का नाम नहीं लिया। आज उस विद्यालय में सबसे पीड़ित और शोषित अगर कोई है तो चपरासी चौकीदार है।
5500 रुपये मानदेय में हम लोगों से जो है 3 टाइम सेल्फी लिया जाता है। आजम साहब एक चीज और 5500 मानदेय में हम तो 9-10 हजार की लड़ाई लड़ रहे थे, 5500 वाला आ गया। सर बताइए, उसमें से अगर एक माह में हमें 2 बार रिचार्ज कराना पड़ता है, 30 दिन का महीना 31 दिन का होता है, रिचार्ज 28 दिन पे खत्म हो जाता है। हम लोग कैसे अपना परिवार चलाएं, कैसे अपना घर चलाएं? हम दूसरों के बच्चों का भविष्य बनाते बनाते अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए। और सर हम ये चाहते हैं कि जो भी शिक्षा मित्र अनुदेशक जो भी धरना प्रदर्शन लगाए हैं उसमें कस्तूरबा वालों को भी शामिल करें। विक्रम जी के मुंह से कभी कस्तूरबा वालों का नाम निकलता ही नहीं है, तो इसलिए चाहते हैं कि वो भी जो है हम लोगों को शामिल करें, अपने बैनर के नीचे हम लोगों को भी साथ में लें, और साथ में हम लोग भी तैयार हैं उनका सहयोग करने के लिए। जो हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे। अनिरुद्ध जी फिर कल आएंगे तब बात करेंगे, समय चूंकि भागता चला जा रहा है। और आजम साहब बने मैदान में सिर्फ इसलिए कि सबकी बात सुन ली जाए, और अपना पर्चा लेकर बैठे काटते चले जा रहे हैं क्या क्या बिंदु हमें रखने। यही होती है सच्ची प्रवक्तागिरी, कि अगर मुद्दे ले जाकर हम पार्टी को नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे क्या। विनय जी, क्योंकि समय हो रहा है जल्दी से, तो मैं भी चाहूंगा। बिल्कुल मिश्रा जी, मैं सापा प्रवक्ता आदरणीय आजम इससे कुछ चीजों पर रिपीट मैं कर रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान दे गई। 3 मुद्दे महत्वपूर्ण, और चौथा तो अभी 4th क्लास का आया आपके सामने। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है इनका अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का, और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे KJBV के नाम से हम लोग जानते हैं। हम तीनों में अंतर बता रहे हैं, तीनों में अंतर क्या, आप सोचिए कि इनकी दिक्कतें क्या है और क्यों सरकार संविदा पे ही रखना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना चाहती है, उसका कारण क्या है, क्यों रखना चाहती है। शिक्षा मित्र हमारे, उनको 10,000 रुपए मिलता है। जो कल मैंने बात कही थी, आज उस बात को उमा देवी जो हमारी बहन जुड़ी हुई है, उन्होंने वो नाम ले लिया, उन सचिव का भी नाम ले लिया। जो मैंने कल बंद मुंह से कहा था, उन्होंने वो बात खोल दी कि उस समय इनका 20,000 हो रहा था, आखिर किसी नेता की गलती की वजह से, इन्हीं के बीच का नेता था जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो इनकी दिक्कत यह है कि इन लोग के रिटायरमेंट के कगार पे हैं, दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें आपने देखी। दूसरा आता अनुदेशकों का। ये सारे अनुदेशक शिक्षा मित्र लोकल है, बाद में ट्रांसफर इधर उधर चले गए। अनुदेशकों की पीड़ा सबसे बड़ी है कि 7,000 से 9,000 हुआ, इनकी संख्या 40,000 से घटते हुए 22-23,000 पे आके रुकी हुई है, घटती चली जा रही लगातार। और सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है कि उस 9,000 रुपए में 30-30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपने भाड़े से, अपनी मोटरसाइकिल जाते हैं, उस 9,000 में कितना पेट्रोल खर्च करें, कितना रास्ते का खर्चा खर्च करेंगे, कितना अपने परिवार को चलाएंगे। और उससे बड़ी मुसीबत कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो मैडम जुड़े हैं, उससे बेहतरीन मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसका एक आध मुद्दे हमारे सामने आए तो मैं जानता हूं वहां क्या होता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो वार्डन होती है, जो 24 घंटे की ड्यूटी होती, मैडम जुड़ी हुई है, वहां बहुत शोषण होता, बहुत ज्यादा शोषण होता। वहां की स्थितियां ये होती, जो गांव परिवेश की बच्चियां होती जो नहीं पढ़ पाती है, उनको वहां पे 9th 10th 11th 12th के लिए वहां पे 24 घंटे हॉस्टल में रखा जाता है, जिसके इंचार्ज होती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी ये होती है कि रातों बिरात कोई लड़की छोड़ के चली ना जाए, तब तो बहुत दिक्कत हो जाती है। 4 रात में उठ के उन बच्चियों का ध्यान देना होता है, क्योंकि जो बच्चियों की उम्र होती है 18 साल के आसपास ही बनने बिगड़ने की होती है, और इसी उम्र पे बच्चियां वहां पे होती है, उस हॉस्टल्स में होती है। इन वार्डन्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वहां पे, जो अपना परिवार को छोड़ के उन बच्चियों को पढ़ा रही होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, शोषण का शिकार कैसे होती है। जो उन बच्चों के लिए खाना आता है, मान लिए 1 महीने खाने इनका 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हुआ, तो मात्र 30-35 हजार रुपए का राशन भेज के, इनसे दबाव डाल के, जो विभाग के अधिकारी हैं जो देखते हैं KJBV, उनसे 1.5 लाख में सिग्नेचर कराया जाता है। और अगर ये सिग्नेचर नहीं करते उनके बिल पे, वाउचर पे, तो इनको वही देख लेने की और हटा देने की इस तरह धमकी दी जाती है। तो शोषण का कई तरह का क्राइटेरिया है कि ये वहां रहें, 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर उनकी देखभाल करें। उसके साथ साथ पैसा भी कितना मिलता, बहुत कम, 24 घंटे की ड्यूटी है। और सबसे बड़ी चीज इनकी यही है कि इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चियों की, जो हमारे घर में बच्चियां होती, उनके एक माँ बाप की कितनी जिम्मेदारी होती है इनके पीछे, तो क्योंकि सब लड़कियां होती हैं और सब बड़ी बड़ी लड़कियां होती है, सब वही उस उम्र की लड़कियां होती हैं जहां पे वो बनती और बिगड़ती हैं, इनकी देखभाल इनको करनी होती है। तो ये तो सब तरफ से शोषण का शिकार होती है। जरा से एक बच्चे कहीं से गायब हो जाए, समझ लो इनके लिए पहले तो उनके ऊपर FIR होगी, नौकरी तो बात की बात है। तो ये इन स्थितियों का सामना ये लोग कर रही है।
और जो बार बार ये सरकार कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा पे रखें, उसका कारण भी यही है कि संविदा पे रखने से तो मानदेय कम दोगे, जरा से उन्होंने आपका विरोध किया तुरंत आप उनको निकाल दोगे, तुरंत उनको धमकी दोगे, शोषण जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर पाओगे, विभाग के अधिकारी कर्मचारी उतना ज्यादा से ज्यादा उनको शोषण करेंगे, तो सारे तरफ से कि अपने उंगलियों पे नचाना, जैसा चाहे इनको नचाए, उसके बाद इनका मानसिक शारीरिक बहुत तरह का शोषण होता है जो इस चैनल पे मैं नहीं कह सकता हूं। तो ये जो हकीकत है इस 3 तरह की, और फिर चतुर्थ श्रेणी की जो कस्तूरबा गांधी के जुड़े साथी हमारे, उन्होंने खुद बताया कि 55 रुपए मिलता है, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी वहां की होती है उसकी देखरेख की जितना वार्डन की होती है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर बताई, तो कम से कम ये सारी चीजें आप ऊपर तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 6.5 लाख शिक्षा जोड़ लीजिए, शिक्षा वित्त जोड़ लीजिए, अनुदेशक जोड़ लीजिए, कस्तूरबा जोड़ लीजिए, और जितने हो जाए 8, 9, 10 लाख गुणे 6, मतलब 60-70 लाख लोग हैं जो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके वोटर हैं ये, इनका परिवार इनको वोट करता है, धूप में, गर्मी में, जाड़े में लाइन लग लग के वोट करता है, फिर भी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही। मिशा जी। आजम साहब, सबकी बात सुन ली, फिर अंतिम कमेंट आपका। जी, यकीनन आज का ये जो डिबेट सेशन रहा, ये हमारे लिए भी काफी ज्ञानवर्धक रहा, और मैं और खासतौर से कस्तूरबा गांधी